केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी जो है वो लालची देती है। लक्ष्मण मल्होत्रा जी क्या करते हैं वो तो देखी जाएगी ना। हमने तो उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ सुनी भी नहीं है अभी तक। दावे तो सब कोई करता है, मगर जब आएगा कोई सत्ता में तभी तो पता चलेगा ना। दावे कौन नहीं करता। मोदी साहब ने क्या दिया आपको फ्री बताओ। वाले यहाँ पे बहुत काम करते हैं, कह नहीं सकते लेकिन बराबरी की टक्कर है। ये नहीं कह सकते वो ही जीतेंगे 100%। लोग यहाँ रहते हैं, हमें पता है काम हो रहा है, बाकी सब अफवाह है और कुछ नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मागवानी। तो आपको मालूम है बीजेपी ने अपनी 7 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें 2 उम्मीदवारों का नाम रह गया था, जिसमें से अब उन्होंने कर दिया है। इसमें से एक पूर्वी दिल्ली है, जिसमें आज उसके एक इलाके में हम आए हैं लक्ष्मी नगर में, जिसका जो कार्यभार है सांसद के तौर पर गौतम गंभीर संभाल रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी वजह से संन्यास ले लिया राजनीति से। उसके बाद अब यहाँ से हर्ष मल्होत्रा जो है बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी, जिनको 4 सीटें मिली हैं दिल्ली में लोकसभा क्षेत्र में, उनमें से यहाँ पर उन्होंने कुलदीप जी को उतारा है, जो कि आम आदमी पार्टी से है और वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं और यहाँ पे जानेंगे कि जनता जो बीजेपी यहाँ पर कई समय से बनी हुई है और यहाँ का कार्यभार संभाल रही है, तो वही रहे या फिर वो चेंजेस चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को वो लाना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम उनसे बात करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। क्या लग रहा है आपको इस इलाके से? बीजेपी अभी यहाँ का कार्यकाल संभाल रही है और आम आदमी पार्टी उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी उनको, बीजेपी को उनकी जगह से हटा पाएगी? नहीं हटा पाएगी। बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ से बीजेपी आएगी। ये काम और कोई नहीं कर पाया है यहाँ पे, ना कर पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो से बीजेपी ही जीतेगी। अब मोदी जी का चेहरा सबसे ऊपर रहेगा उसमें। अच्छा, लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि काम नहीं करते हैं और जो आम आदमी पार्टी है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। नहीं नहीं, वो अफवाह फैलाई जा रही है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ रहते हैं, हमें पता है काम हो रहा है, मोदी आते हैं तो बात अलग। बाकी सब अफवाह है और कुछ नहीं है। अच्छा, जो सांसद हैं वो आते हैं यहाँ पर आपका हालचाल जानने? बिल्कुल आते हैं। एक अभी मैंने बात की थी, वो तो कहती हैं कि कभी नजर ही नहीं आए। नहीं नहीं आते हैं, आप बोलोगे तो वीडियो दिखा दूंगा आपको मैं 4-4 डेट की। अच्छा, और हम कोई कंप्लेंट डालते हैं। इतना बड़ा एरिया ना, हर जगह रोज तो आ नहीं सकते, महीने 2 महीने में चक्कर लगते हैं। कि आते हैं सांसद अभय वर्मा जी बहुत आते हैं। हाँ जी बिल्कुल आते हैं। काम कैसा कर रहे हैं वो? काम वो भी अच्छा कर रहे हैं और उनके नीचे हमारी निगम पार्षद है जो यहाँ की बीजेपी की, उनका भी बहुत अच्छा काम है। अच्छा, तो बीजेपी ही इस बार रहेगी? हाँ जी 100% बीजेपी रहेगी। और जो आम आदमी पार्टी इतने बड़े बड़े दावे कर रही है वो फेल? वो सब खोखले दावे है, चोर पार्टी है। अब ये बताओ ना, यहाँ पे पानी फ्री कर रखा है और पिछले 3 महीने से नाली वाला पानी आ रहा है। पिछले घर का उखाड़ के देख लो, पानी की इतनी समस्या, लोगों की इतनी बीमारी और ये नाली वाले पानी से, ये मैं आपको कह नहीं सकता। सबसे बड़ा कारण आम आदमी का हारने का ये रहेगा, नाली वाला पानी आ रहा है पूरे मोहल्ले में। अच्छा, तो यहाँ पे तो कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है किसी की भी। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी को यहाँ से नहीं हटा पाएगी? नहीं, पूरी दिल्ली से नहीं हटा पाएगी मैडम, यहाँ से तो हटा ही नहीं पाएगी, दिल्ली से नहीं हटा पाएगी। अच्छा, दिल्ली से ही नहीं हटा पाएगी? दिल्ली से नहीं हटा पाएगी। 7 की 7 सीटें दिल्ली बीजेपी, इसको चांस से 7 की 7 सीटें बीजेपी। बिल्कुल हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी। सर क्या कहेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्या लगता है आपको? हम लक्ष्मी नगर में हैं और यहाँ के जो मौजूदा सांसद हैं वो बीजेपी से हैं, गौतम गंभीर, लेकिन हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अभी जो टिकट मिला है वो हर्ष मल्होत्रा को मिला है। वहीं अभी देखें तो बीजेपी ही है यहाँ पर, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? ऐसा जी देखो, कांटे की टक्कर है इस बारी। इधर तो ये लोग मिल गए हैं सारे, और कुछ एक इन्होंने बीजेपी वालों ने काम भी छोड़ दिए हैं। कुछ जैसे बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई अभी तक, आज तक उसको क्लियर नहीं करा इन्होंने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जो कि लोग इनके अगेंस्ट जाएंगे। अच्छा, और दूसरे अब ये मोमडनों से अगेंस्ट हो रहे हैं, जबकि वो भी हैं तो भारतीय सारे। अच्छा, इस हिसाब से थोड़ा सा देखो, कह नहीं सकते लेकिन बराबरी की टक्कर है। ये नहीं कह सकते वो ही जीतेंगे 100%। देखिए अभी यहाँ से जो चुनाव होंगे जो इस सीट से, तो यहाँ पे जो अगेंस्ट में है बीजेपी के अगेंस्ट आप खड़ी हो रही है यहाँ से, तो क्या आपको लगता है कि ये इलाका आपको दे देना चाहिए? आप आ ही जाएगा, दे देना नहीं चाहना, वो ही आएंगे यहाँ पे। अच्छा, तो बीजेपी नहीं आने वाली? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे तो एटलीस्ट। अच्छा, किस वजह से आपको मुश्किल लग रहा है बीजेपी का? आप वाले यहाँ पे बहुत काम करते हैं और आप वालों ने, आप देखो ना, हर जगह अपनी पहला कदम उठाया हुआ है, हर जगह। लेकिन यहाँ के तो विधायक भी जो है वो भी बीजेपी के हैं। बीजेपी कोई बात नहीं है कर उन, अब वो तो जो है उनको थोड़ा ना रोक सकते, हम तो आने वाले की बात बता सकते हैं। लेकिन काम की बात कर रहे हैं ना आप, लेकिन काम तो फिर अगर कर रही है तो वो बीजेपी इस एरिया में कर रही होगी। एरिया में कर रही है, लेकिन वो छुप के भी करते हैं। आप वाले छुप के भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें करना है तो सबके लिए करना है। अभी जैसे लेडीज़ के लिए बस करे हुए हैं, बुजुर्गों के लिए टिकट दिया हुआ है, वो तो पेंशन उनके हाथ में है नहीं, तो वो अभी भी कर दें। अभी भी उन्होंने 1000 रुपये महीना डाला है किसी अकाउंट में। तो अभी जो यहाँ का कार्यभार है वो बीजेपी संभाल रही है,
तो अभी आपको क्या लगता है बीजेपी यहाँ पर रहेगी या फिर जो आप उनके अगेंस्ट खड़ी हुई है आप आम आदमी पार्टी आएगी? नहीं, बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अच्छा, लेकिन सर कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी का पत्ता साफ है। आपकी उम्र आएगी। कितनी है? भैया बीजेपी ही आपकी आएगी। उम्र कितनी है? और उम्र वैसे। से उम्र से मतलब एक नहीं मिनट, मैं है, एक सवाल पूछ मतलब रहा हूँ। उम्र से नहीं है। एक बात तो बताइए, उम्र कितनी है आपकी? हमारी 50 है। 50 है ना? हाँ। मैं 65 साल का हूँ। हाँ। और कोविड के टाइम से अब तक बीजेपी वालों ने हमारी पेंशन रोकी हुई है। किस लिए रोकी है? और वो उसने कितनी चीज़ें फ्री दे रखी हैं आप वाले ने। डीटीसी में आप गई घूम के आई है ना फ्री में, कोई टिकट नहीं लिया। घर में बिजली पानी वो फ्री है। मोदी साहब ने क्या दिया आपको फ्री, बताओ। चलिए अभी मुझे पूछने दीजिए उनसे। बिल आ रहे हैं, पानी के बिल तो आ रहे हैं, हमने तो आज से नहीं दिया। अब आप किसी का आ रहा हो, कोई पुराना आ रहा हो। सबके बिल आ रहे हैं और थोड़े नहीं आ रहे। 11,000, 50,000, 60,000 ऐसा निकाल के दे रहे जो हैं। फ्लैट बन जाते हैं ना, और जो पुराना बिल पड़ा रहता है वो वाले आ रहे हैं। हमने भी चेक करेगा हमारे बिजली का जरूर माफ है। हाँ, चलो बिजली का पानी का छोड़ो, कुछ तो है ना। डीटीसी और बिजली तो माफ है ना। उन्होंने तो जो बुजुर्ग की रोकी थी वो भी शुरू कर दी। इनकी राय पूछने दीजिए। अभी इन्होंने बोला कि बीजेपी यहाँ पर काम नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। अच्छा, बीजेपी के जो यहाँ पर है अभी अब है जी वो काम सही कर रहे हैं, आते हैं यहाँ पर? काम अच्छा कर रहे हैं, आते हैं कभी कभी? आते भी हैं। अच्छा, वोट मांगने के टाइम पे आए थे, हमने देखे नहीं उसके बाद। कह रहे वोट मांगने के टाइम हाँ, उसके बाद नहीं नहीं, आते तो हैं बीच बीच में। हाँ। कभी नहीं आए। तो बीजेपी आपके हिसाब से दोबारा आएगी? हाँ, आइए आइए। जी, आपको क्या लग रहा है? जी वही है सेम। बीजेपी आएगी जी। आप कुछ कहेंगे? कहो जी, कहो बिल्कुल। मैडम हम तो ये कहेंगे, देखो बीजेपी आए चाहे कोई भी आए, आम आदमी को हर सुविधा मिलनी चाहिए, टाइम पे हर चीज़ मिलनी चाहिए जो उसकी ज़रूरतें हैं। वो ज़रूरी नहीं है, इस टाइम ये ज़रूरी नहीं है कि सीट पे कौन बैठेगा। हालांकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और केजरीवाल जी भी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, सीएम है दिल्ली के। अब देखो कौन आता है, बस हमें आप मैं यहीं के रहने वाले लक्ष्मी मैं नगर? लक्ष्मी नगर से हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। ओके, तो जी आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी है अब यहाँ पे, सांसद भी और विधायक भी यहाँ पर बीजेपी के ही हैं, तो आपको क्या लग रहा है क्या इस बार बीजेपी हट जाएगी या फिर बीजेपी ही अपनी सीट पर बनी रहेगी? बनी रहेगी, मुझे तो ये लग रहा है, अच्छा, कह रहे हैं काम नहीं हो रहा लेकिन आम आदमी पार्टी कर रही है। मगर फिर भी बीजेपी बनेगी अच्छा, फिर भी क्यों? क्योंकि है उसका पलड़ा भारी है। अच्छा, पलड़ा भारी है। हम्म। अच्छा, और आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़े दावे कर रही है? दावे तो देखो सब कोई करता है, मगर अब जब आएगा कोई सत्ता में तभी तो पता चलेगा ना। दावे कौन नहीं करता, सारी पार्टी करती है। अब इस सीट की बात करें तो इसमें बीजेपी के अगेंस्ट भी जो है आम आदमी पार्टी ही खड़ी हुई है। क्या लगता है ये जो टक्कर होने वाली है इसमें आपको आगे कौन निकल? मोदी जी ही, मुझे तो लग रहा है भाई मोदी जी ही सब जगह छाए हुए हैं और वही आएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आए, कहीं से भी आए। और दूसरी बात, इतनी बातें तो हम जानते नहीं, हम तो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं और आम आदमी की ज़रूरतें वो जानते हैं। वो जो नेता पूरी करेगा वही हमारे लिए भगवान है। क्या लग रहा है आपको इस क्षेत्र से कौन सी पार्टी जीतेगी? बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। देखिए मैडम, बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही साथ साथ हैं, लेकिन दोनों का ही वो भरा रहेगा काफ़ी हद तक। और ये है कि जहाँ तक है बीजेपी का जीतने का पक्का चांस है, बीजेपी आएगी। अच्छा और हम बीजेपी के ही सपोर्टर हैं, ये भी हम कहेंगे आपसे। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी में ये नहीं कहूँगी, बुराई नहीं करती मैं किसी की भी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने काम किया है, काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं। लेकिन मगर बीजेपी जरूर आएगी इस बार। लेकिन गौतम गंभीर जी की एक बात कहेंगे कि हम गौतम गंभीर जी ने तो अभी तक कुछ नहीं किया। उन्होंने संन्यास ले लिया है ना अभी मैम, राजनीति उन्होंने से, लेकिन अभी उनके जो बाद में जो खड़े हुए हैं हर्ष मल्होत्रा, वो बीजेपी से खड़े हुए हैं जो अब चुनाव लड़ेंगे इस सीट से। मैम ऐसा होता है, देखिए जो हमारे लोकसभा में चुनाव में आता है पर्सन, वो पर्सन जो होता है उसको कार्य क्षेत्र में, जो हमारा क्षेत्र होता है उसमें देखना पड़ता है। कार्य क्षेत्र में देखने के लिए ये देखा जाता है कि वो आए जाए और बातचीत करे। लेकिन गौतम गंभीर जी को हमने आज तक नहीं देखा। अच्छा, जो भी बात है हमने नहीं देखा है। सिर्फ एक बार हमने हिमांशु पांडे जी के साथ एक बार जो रैली निकली थी उसमें देखा था, उसके बाद हमने गौतम गंभीर जी को हमारे अपने एरिया में कभी देखा ही नहीं। अच्छा, तो काम बीजेपी के द्वारा फिर हुआ जो आपको चाहिए थी वो मैम, चीजें देखिए, पूरी हुई? हिमांशु पांडे जब थी वहाँ पे, हिमांशु पांडे ऑलरेडी काम कर रही थी हमारे यहाँ पे, बीजेपी में ही वो थी, वो काम अच्छा काम कर रही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि गौतम गंभीर जी सिर्फ वन टाइम आए, उसके बाद आए ही नहीं। अब जो हैं आप नए जो चुनाव के प्रत्याशी को कह रहे हैं कि हाँ जी खड़े हैं, अब वो पता नहीं। हाँ, हर्ष मल्होत्रा जी, अब हर्ष मल्होत्रा जी क्या करते हैं वो तो देखी जाएगी ना। हमने तो उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ सुनी भी नहीं है अभी तक। अच्छा, कि जो कार्य के लिए वो जब आएंगे, विजिट करेंगे, तभी बात पता चल पाएगी वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा गुप्ता है। अच्छा, तो आप लक्ष्मी नगर के ही रहने वाले हैं? जी, देखिए अभी यहाँ के जो मौजूदा विधायक है वो बीजेपी से है
अभय वर्मा और जो सांसद है गौतम गंभीर, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन अभी जो कार्यकाल है वो बीजेपी के हाथ में ही है और अभी बीजेपी ने भी अपना नया सांसद के उम्मीदवार के रूप में खड़े कर दिए हैं हर्ष मल्होत्रा को। उनके अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी से खड़े हुए हैं कुलदीप कुमार। तो आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी क्या बीजेपी को उस पद से हटा पाएगी? नहीं, बीजेपी ही आएगी। हाँ। हर हाल में बीजेपी आएगी। अच्छा। क्योंकि केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी जो है वो लालच ही देती है सिर्फ। अच्छा। कभी पानी का, कभी बिजली का। अब ये दे दिया 1000 रुपये वाला लालच। करना कराना कुछ इतना होता नहीं है, सिर्फ बातें ही करती है वो। अच्छा। मैं तो यही कहूँगी कि बीजेपी ही आएगी और आनी भी वही चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी हमने यहाँ की इलाके से 1-2 लोगों से बात की, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी चुपचाप से बहुत काम करती है। ऐसा वो कौन सा चुपचाप से काम कर रही है? मेरे लिए तो किया नहीं है और ना मुझे पता है इस बारे में। क्योंकि मुझे तो इतना पता है कि मुझे दिखाई देता है कि बीजेपी ही ज़्यादा कर रही है काम। अच्छा, बस। तो जो मौजूदा विधायक और खाली सिर्फ एरिया का नहीं होता कि हमारी दिल्ली के लिए, हम वो चाहते हैं कि पूरे भारत के लिए हो, पूरे देश के लिए हो। अच्छा। बस देश सुरक्षित है तभी हम सुरक्षित हैं, सिर्फ हमारी दिल्ली से तो नहीं। दिल्ली में तो सारे आजकल आपने देखा ही है कि केजरीवाल किसको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। देखिए केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम अगर एमसीडी में जीत गए हैं तो हम केंद्र में भी जीत जाएंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब ये तो उसकी सोच है, बाकी तो पब्लिक के ऊपर है, जनता के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं। समझे? मैं केजरीवाल की सोच को तो नहीं बदल सकती। और शुरू में केजरीवाल किस लिए आ गए कि सब लोग नए लोगों को एक बार चांस देना चाहते थे कि कुछ हटके हो एक बार, इसलिए वो आ भी गए केजरीवाल। अब तो मेरे ख्याल में तो नहीं आएंगे क्योंकि सबको समझ आ गया है वो बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अच्छा, देखिए अभी जो मौजूदा जो सांसद हैं बीजेपी से, वो आते हैं यहाँ पर हालचाल जानने के लिए, जनता का माहौल देखने के लिए और क्या कमी है इस इलाके में उसको पूरा करने के लिए। नहीं, हमारे जो सांसद है, ये विधायक हैं यहाँ के और जो निगम पार्षद है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, करते हैं काम, सारा काम करवाया है उन्होंने। अगर हम एक कंप्लेंट करते हैं वो तुरंत आते हैं यहाँ पर करवाने के लिए। अच्छा। हाँ, किसी भी चीज़ का हो। यहाँ देखो हमारी रोड फिर भी साफ मिलेगी आपको। उन्होंने रोड बनवा दी है, गैस लाइन डाल दी है, सभी कुछ जो भी कुछ है, एक पानी के अलावा सभी कुछ हमारे को मुहैया हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। तो अभी हम थे लोकसभा क्षेत्र में से एक ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में, जहां पर हमने लोगों की राय जानी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनका क्या राय है। क्या जो उनके मौजूदा सांसद हैं वही रहे, जो बीजेपी यहाँ पर कार्यभार संभाल रही है वही रहे, या फिर जो आम आदमी पार्टी उनके अगेंस्ट खड़ी हुई है आम आदमी पार्टी रहे। लेकिन उनकी क्या राय थी, उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपने जान लिया है। ज़्यादातर जो सपोर्ट है ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग वो बीजेपी को मिला है। तो अभी देखते हैं कि जो रिजल्ट में क्या होगा, बीजेपी ही रहेगी या आम आदमी पार्टी अपने दावों को लेकर सफल रहेगी। जानने के लिए बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन अरुण के साथ।